हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 आईएससी इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज शॉर्ट रन केनेजियन मॉडल। इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर केन्स। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की जो डेफिनेशन है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट एज पर प्रोफेसर केन्स हमें सीखना है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसका मतलब एज पर प्रोफेसर केन्स हम ये एज्यूम करते हैं कि वहां पर ना तो गवर्नमेंट है ना वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो दिस इज एज पर केनेजियन मॉडल। शॉर्ट रन की हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट एंड आउटपुट कैन ओनली बी इंक्रीज थ्रू द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। दैट इज व्हाट कॉल्ड शॉर्ट रन। तो अब हम बात ये करेंगे कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन टोटल। अगर हम डिफाइन करें तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम लेवल पे हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब अगला टॉपिक इसमें है व्हाट इज एक्स एंटी डिमांड। एक्स एंटी डिमांड, व्हाट इज एक्स एंटी डिमांड? दैट इज एंटीसिपेटेड डिमांड, कि कितनी डिमांड इकोनॉमी में होगी। एंड व्हाट इज एक्सपोज्ड डिमांड? एक्सपोज्ड डिमांड इज एक्चुअल डिमांड, कि कितनी डिमांड एक्चुअली हुई। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपोज्ड डिमांड। तो हमने डिस्कस करना है व्हाट इज एडी सी प्लस आई। ओके, अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसमें सबसे पहले आता है एपीसी। दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज सी अपॉन वाई। दिस इज रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। तो इसका मतलब है, मान लीजिए इकोनॉमी में 100 करोड़ इनकम जनरेट हुई जिसमें से 90 करोड़ खर्च हो गए, तो क्या आंसर आएगा? 0.9। अगला है एपीएस। एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एस अपॉन वाई। दैट इज अगर 100 करोड़ में से 90 करोड़ खर्च हो गए तो कितने हमने सेव किए? 10, दैट कम्स 0.1। तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो एपीसी कैसे निकलेगा? 1 माइनस एपीएस। और एपीएस कैसे निकलेगा? 1 माइनस एपीसी। अगर प्रूव करना आ जाए तो कैसे करेंगे हम? सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। एलसीएम वाई ले लेंगे हम, वाई से वाई कट जाएगा सी, वाई से वाई कट जाएगा एस। क्योंकि हमें यह पता है कि सी प्लस एस को वाई भी कहते हैं, कि कंजम्पशन में इनकम जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा? इनकम। तो इसको वाई कहते हैं, तो वाई अपॉन वाई दैट कम्स 1। इट इज हेंस प्रूव्ड। अगला होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू, अच्छा ये तो एवरेज हो गया। उसके बाद हमारा है एमपीसी। एमपीसी क्या हुआ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, दैट इज व्हाट कॉल्ड एमपीसी। एक होता है एमपीएस। व्हाट इज एमपीएस? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब बात आती है कि भाई एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी निकालना है तो कैसे निकालोगे? एमपीसी इज 1 माइनस एमपीएस। और आपने कहा सर एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। अगर प्रूव करना आ जाए तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा से डेल्टा कट हो जाएंगे, डेल्टा वाई 1 इंटू डेल्टा सी, इट कम्स डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब हम डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस को डेल्टा वाई भी कहते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई दैट कम्स 1। तो हमने ये सीखा कि एमपीसी और एमपीएस भी 1 होता है और एपीसी और एपीएस भी 1 होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी आपका एपीसी और एपीएस में से 1 से बड़ा कौन होता है? दैट इज एपीसी, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा हो सकता है। अगला इसमें हमारा टॉपिक रहेगा सी इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा सी इज फंक्शन ऑफ इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगी कंजम्पशन घटेगा। बट जब इनकम जीरो होगी तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। आपने कहा सर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, तो पैसा कहां से आएगा? पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। अब आपने कहा सर चलिए ठीक है पास्ट सेविंग्स बोरोइंग्स, बट अब पॉइंट ये आता है कि आप मिनिमम खर्चा कर क्यों रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल। ठीक है,
अब यहां पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा, इसमें एक जो स्मॉल सी दिया हुआ है, स्मॉल सी, वो स्मॉल सी को हम यहां पे क्या बोलते हैं, स्मॉल सी इज एमपीसी, याद रखिएगा। यहां पे स्मॉल सी को एमपीसी बोलते हैं और बड़ा जो सी है कैप्स में उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन क्लियर। आप इसका फोटो लेना चाहे ले सकते हैं, मैं फिर इसके बाद आगे करा रहा हूं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पुट इट इन द ग्राफ। ओके, देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए वाई दे रखा है, वाई इनकम, जैसे मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ठीक है। अब मान लीजिए इनकम ले रखा है आपका 20 से स्टार्ट करते हैं, 80 80 ऐड कीजिए, 100, 180, 260, 340, 420 एंड 500। और आय अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, मान लो 10 10 10 10 10 10 एंड 10। आपने कहा सर कांस्टेंट क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब एक एग्रीगेट डिमांड कितना होता है, सी प्लस आई, तो ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 30, 110, 190, 270, 350, 430 एंड 510 एग्रीगेट डिमांड। अब हम बात करते हैं सेविंग कैसे निकलता है, सेविंग निकलता है y माइनस सी। तो देखिए जरा y माइनस सी, 0 माइनस 20 दैट इज कम्स माइनस 20, 0 दिस इज 20, दिस इज 40, दिस इज 60, दिस इज 80 एंड दिस इज 100। अब हम करते हैं एएस को बोलते हैं सी प्लस एस, और सी और एस को जोड़िए आप, सी को और एस को, तो इट कम्स 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो आप ये चेक कीजिए एएस और इनकम सेम होता है, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम होता है। तो इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे हम, हमने यहां पे हमने लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहां पे हमने क्या लिया, इनकम। वैसे हम यहां पर एएस ऑब्लिक एडी भी ले सकते हैं। तो यहां पर ये वाई है हमारा इनकम, तो ये जो लाइन है ये 45 डिग्री एंगल पे रहेगी, दिस इज व्हाट कॉल्ड एएस। आपने कहा सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका वाई और एएस है वो सेम है, तो इट विल ऑलवेज बी एट 45 डिग्री एंगल। इसको मैं तो दोबारा से बना देता हूं, 45 डिग्री एंगल थोड़ा सा लग नहीं रहा है, 45 डिग्री एंगल बिल्कुल सेंटर से जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी एएस, एएस जिसको हम वाई भी कहेंगे, तो इट विल बी एट 45 डिग्री एंगल। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है वाई इट इज एट 45 डिग्री एंगल, बिकॉज एएस यहां पर और इनकम यहां पर इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब जैसे मान लो यहां 100 लेंगे, या 100, 200, 200, 300, 300, तो हर बार स्क्वायर बनेगा, उनके सेंटर से जो लाइन जाएगी दैट इज व्हाट कॉल्ड एएस। अब यहां पे जो आई है वो 10, वो कांस्टेंट है, क्या है वो, कांस्टेंट। ये लाइन क्या है आपका, कंजम्पशन। देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो दिस विल बी अपवर्ड स्लोप, दिस विल बी अपवर्ड स्लोप। अगर मैं इस सी के जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये जो है हमारा लेवल, ये ए, इसको हमने बोला ए, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन। और इस सी के ऊपर एक लाइन अगर हम बना दें तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, एडी, एडी दैट इज सी प्लस आई। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ई, ई मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्लियर। तो यहां पे हमने ये सीखा कि किस तरीके से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया। अब पॉइंट आता है कि आपका इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, सी का, सी का एल्जेब्रिक इक्वेशन रहेगा ए प्लस स्मॉल सी वाई। सी मतलब क्या है, कंजम्पशन, ए मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन,
सी, स्मॉल सी क्या है, एमपीसी, और वाई क्या है, इनकम। क्लियर। अगला जो टॉपिक हमारा है अब, अच्छा, जो स्मॉल सी जो है हमारा, स्मॉल सी, उसकी जो रेंज होगी वो जो है ग्रेटर देन 0 रहेगी और लेस देन 1 रहेगी, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये स्मॉल सी क्या है, ये है हमारा एमपीसी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इट इज ग्रेटर देन, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। यह अपनी बुक में भी देख सकते हैं आप, यहां पे इसका रेंज गिवन है। इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें, सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इनकम घटेगी, सेविंग घटेगी। जब इनकम 0 होगी तो सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे ही एल्जेब्रिक इक्वेशन आप एस की भी बना सकते हैं। एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस स्मॉल एस वाई। तो एस मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग, स्मॉल एस मतलब एमपीएस, और वाई मतलब क्या लिखेंगे, इनकम। ओके। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू डिराइव द सेविंग थ्रू कंजम्पशन। सेविंग थ्रू कंजम्पशन तो कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसी ग्राफ के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके। अब यहां पे मान लीजिए ये मेरा मेन ग्राफ है, दिस इज आपका एएस, दिस इज सी। यहां पे हम आई को भी हटा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके। तो अगर मुझे डिराइव करना है हाउ टू डिराइव द सेविंग कर्व थ्रू द कंजम्पशन कर्व, तो ये मेरा कंजम्पशन कर्व आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पे सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। कैसे करना है, जितना ये ए है यहां पे मैं क्या लूंगा, सेविंग, और यहां पे मैं क्या लूंगा, इनकम। तो जितना ये ए है उतना ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्या हो जाएगा, माइनस ए। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो मैं इसको यहां से कट करके ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज सेविंग। तो इस पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या है, 0। तो इस पॉइंट से पहले पहले सेविंग नेगेटिव है, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर सेविंग पॉजिटिव है। तो कंजम्पशन हमने यहां लिया, इनकम यहां लिया। दिस इज एएस एट 45 डिग्री एंगल, वाई, बिकॉज इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सिस, क्योंकि हमने यहां पे एएस लिया, यहां पे इनकम लिया। ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम करते हैं मोटिवेट होके, दैट इज थ्रू द मोटिवेशन थ्रू द इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया इसका, यहां पे मैंने क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट, और यहां पे मैंने क्या लिया, इनकम। तो होगा क्या, दिस इज समथिंग लाइक दैट, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती गई। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहां पे मैंने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट, यहां पे मैंने क्या लिया, बोलो भाई, इनकम। तो ये क्या रहेगा, दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इनकम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनकम जितना भी है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम।
अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे जल्दी से देखिए। हम जब डिटरमाइन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। यहां पे हमने क्या लिया, एएस ऑब्लिक एडी, यहां पे हमने क्या लिया, इनकम वाई, यहां पे हमने क्या लिया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और यहां पे क्या लेंगे भाई, यहां पे लेंगे इनकम, इनकम मतलब वाई। तो ये जो लाइन है ये क्या है, एएस दैट इज वाई, ये लाइन क्या है, आई इन्वेस्टमेंट, ये लाइन क्या है, कंजम्पशन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके ऊपर मैं अगर एक ये लाइन भी बना दूं तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज एडी, एडी दैट इज सी प्लस आई। तो इकोनॉमी क्लेम में कहा होगी जहां पर एएस और एडी बराबर है, एएस मतलब सी प्लस एस और एडी मतलब सी प्लस आई, तो सी से सी कट जाएगा तो एस इज इक्वल टू आई, एस मतलब सेविंग एंड आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास दो अप्रोच है। तो ये कौन सी अप्रोच में क्लेम हो रहा है, यहां पे क्लेम हो गया, इसको बोलेंगे एएस एडी अप्रोच, ये वाली, और एस इज इक्वल टू आई, ये वाली। यहां पे क्या होगा, अब जितना ये हमारा वो है ए ऑटोनमस कंजम्पशन, तो ये हमारा ऑटोनमस सेविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोनमस सेविंग, ये वाला हिस्सा। और ये क्या है, आय है, आय मतलब इन्वेस्टमेंट। तो दो लाइन आप नीचे उतारिए, एक यहां से एक यहां से, ठीक, एक पॉइंट ये ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए, दिस इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, सेविंग। तो इकोनॉमी में क्लेम यहां भी है और इकोनॉमी में क्लेम यहां भी है। तो अगर हम डिसिक्लेम में चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो क्या होगा बोलिए, यहां पे हम बोलेंगे एएस इज ग्रेटर देन एडी, तो यहां पे इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक के कुछ सामान बिक नहीं पाया। और अगर हम पहले रुक जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिमांड, अनफुलफिल्ड डिमांड। और ऐसे ही अगर हम यहां बात करते हैं, अगर एस ग्रेटर देन आया है तो इकोनॉमी में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन को कट किया जाएगा। और अगर हम कहते हैं आई ग्रेटर देन एस तो इकोनॉमी में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो इनकम में कितना चेंज आएगा। इसका एक और फॉर्मूला भी है, 1/1 माइनस स्मॉल सी। इसका एक और फॉर्मूला है 1/स्मॉल एस, स्मॉल एस। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए जरा। यहां पे हमने क्या लिया, एएस ऑब्लिक एडी, यहां पे हमने क्या ले लिया, इनकम। तो ये लाइन क्या है हमारी, वाई, ये लाइन क्या है, एडी, एडी दैट इज सी प्लस आई। तो यहां पे हमारा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है वाई, ये इक्विलिब्रियम है। पर अगर इकोनॉमी के अंदर हम और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, दैट इज एडी वन, इसको हम बोलेंगे सी प्लस आई प्लस डेल्टा है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया तो मेरा इनकम लेवल यहां चला जाएगा, E1, और ये Y1। तो अगर मैं इतना डेल्टा है और बढ़ा दूं तो ये डेल्टा वाई इतना इनकम और बढ़ जाएगी। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड मल्टीप्लाई इफेक्ट, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट इतनी और बढ़ा दी गई, यहां इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ऑलरेडी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई तो इनकम लेवल भी बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपने कहा सर अगर ये नीचे कर दी जाए तो, अगर इन्वेस्टमेंट कम कर दी जाए तो AD2 C प्लस आए माइनस डेल्टा है तो क्या होगा, तो उस केस में हमारा इनकम लेवल बैक चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर हम, बैकवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके,
क्लियर। अब इसका प्रोसेस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, आप देख लीजिएगा इसमें। इसका जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हमें दो चीजें एज्यूम करनी है, प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपगेशन या फिर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने यहां एमपीसी एज्यूम कर लिया, एमपीसी दैट इज 0.8 मान लीजिए, और हमारे पास राउंड्स हैं, राउंड्स ऑफ स्पेंडिंग। राउंड्स ऑफ स्पेंडिंग है लाइक 1 2 3 4, ये राउंड्स हैं। तो फर्स्ट राउंड में जो हमारा डेल्टा आय है, डेल्टा आय वो हमने एज्यूम करा 100 करोड़। तो हमारा जो डेल्टा वाई है वो भी 100 करोड़ में ही चेंज आएगा। पहले राउंड में जितना आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया उतना ही इनकम में चेंज आएगा पहले राउंड में। तो उसका, उस 100 का 0.8 खर्च हो जाएगा। 100 इंटू 0.8 मतलब कितना खर्च हो जाएगा, 80 रुपीज। वो किसी और की इनकम बन जाएगा, किसी और की क्या बन जाएगा, वो इनकम। अब वो इनकम जब बन जाएगा तो क्या करेंगे, उसका भी 0.8 खर्च कर देंगे। 80 इंटू 0.8 दैट कम 64, वो किसी और की इनकम बन जाएगा। क्लियर। अब वो उसका भी 0.8, 64 का 0.8 खर्च कर देंगे, दैट कम्स 51.2, तो ये किसी और की इनकम बन जाएगा। आपने कहा सर आप कैसे बता रहे हैं, मान लीजिए किसी ने मुझे फीस पे करी तो वो उसका एक्सपेंडिचर पर मेरी इनकम है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस। और ये फिर एस एंड सो ऑन, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो आपने कहा फिर सर टोटल कैसे निकालेंगे, इसका तरीका है कैसे, फॉर्मूला क्या था हमारा, एमपीसी हमने पॉइंट एज्यूम करा 0.8, तो के कैसे निकलता है, 1/1 माइनस 0.8 दैट कम्स 1/0.2, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर ऊपर 10 आ जाएगा 5। फिर दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो 5/1 इज इक्वल टू, डेल्टा वाई मुझे पता नहीं है, डेल्टा आई कितना लिया था हमने पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड का 100, तो उस 100 को इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो दैट इज डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, 500। तो इसका मतलब डेल्टा वाई 500 आ जाएगा टोटल। इस 500 का 0.8, 500 का कितना 0.8 मतलब कितना हम खर्च कर देंगे, 400। क्लियर। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से जो बुक में आपको गिवन है। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, ये उसके बाद मैं आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कराऊंगा, फिर चैप्टर हमारा यहां से कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, मान एक हमारा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, c दे रखा है आपको 300 प्लस 0.8y और इनकम दे रखा है आपको 4000। आपको निकालना है कंजम्पशन, क्या निकालना है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा, 300 प्लस 0.8 इंटू 4000 कितना हो गया, 300 प्लस 3200, इट कम्स ₹3500। ओके, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये लास्ट टॉपिक रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, काफी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की। देखिए, लाइक डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके। और यहां पे हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके। ग्राफ देखिए जल्दी से। यहां पे हमने क्या लिया, एएस ऑब्लिक एडी। यहां पे हमने क्या लिया, इनकम, इनकम मतलब वाई। यहां पे हमने लिया एएस ऑब्लिक एडी, यहां पे हमने क्या लिया, इनकम, इनकम मतलब वाई। तो यहां पे ये लाइन क्या है, वाई, ये लाइन क्या है, वाई, ये लाइन हमारा क्या है, एडी फुल। यहां पे भी ये लाइन हमारी क्या है, एडी फुल। सेम है ग्राफ, यहां तक ये ग्राफ सेम है। अब अगर मुझे डेफिशिएंट डिमांड को दिखाना है तो मैं फुल वाली लाइन के नीचे एक लाइन खींचूंगा, इसको बोलूंगा एडी यू, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं इसके ऊपर खींचूंगा लाइन तो एडी ई, ई मींस एक्सेस डिमांड। तो अगर यहां पे एक गैप क्रिएट हो गया तो इस गैप को क्या बोलोगे आप, इस गैप को बोलोगे डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। आपने कहा सर यहां तो गैप नहीं आया, इस लाइन को ऊपर उठाइए, तो ये जो गैप है इसको क्या बोलोगे आप, इन्फ्लेशनरी गैप। अब पॉइंट आ जाता है इनके रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो हम रीजंस की बात करते हैं। व्हाट आर द रीजंस, डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ये इसके रीजंस हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सॉरी कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होंगे अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिमांड कम है, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कट शॉर्ट इन प्रोडक्शन, कट शॉर्ट इन प्रोडक्शन। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, हाउ टू करेक्ट इट। हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू करेक्ट इट। तो गवर्नमेंट के पास दो हथियार हैं, एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल में गवर्नमेंट को क्या करना है, बजट के थ्रू। अब देखो डिमांड कम है, डिमांड शॉर्ट है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने खर्चे क्या करने चाहिए, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। डिक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट को अपने खर्चे का क्या करना चाहिए, बढ़ाने चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए। एंड लेस पब्लिक बोरिंग, लेस पब्लिक बोरिंग्स। और मॉनेटरी में बैंक रेट, देखिए क्योंकि डिमांड ऑलरेडी कम है तो हमें बैंक रेट कम करना है, डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन सीआरआर, डिक्रीज इन एसएलआर। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे हम, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी कि भी अपनी सिक्योरिटी दे दो और अपने पैसे ले लो। और इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अब यहां पे देखिए पहले रीजंस की बात करेंगे हम, क्या करेंगे इसके रीजंस की बात। क्या रीजंस हैं, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मोर एक्सपोर्ट्स, लेस इंपोर्ट्स। इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, इफेक्ट्स पड़ेगा ओनली प्राइस राइज, ओनली प्राइस
राइज। आपने कहा सर क्यों? प्राइस राइज इसलिए होता है, प्राइस राइज इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो फुल लेवल को क्रॉस कर गई है, मतलब जितना आउटपुट होना चाहिए वो मैक्सिमम हो रहा है, उसके ऊपर डिमांड चली गई, तो ओनली प्राइस राइज। हाउ टू करेक्ट? हाउ टू करेक्ट? कैसे करेक्ट करेंगे? वही फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। तो फिजिकल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दीजिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एंड मोर पब्लिक बोरिंग, मोर पब्लिक बोरिंग्स। और यहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट? यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्रीज इन, देखिए क्योंकि यहां पे बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा पहले से ही ज्यादा है, तो इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन सीआरआर मतलब रिजर्व में ज्यादा जाएगा और लोन कम जाएगा, इंक्रीज इन एसएलआर, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी कि तुम इसे खरीद लो और अपना पैसा हमें दे दो। तो मैंने यहां पर आप लोगों को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड एक्सप्लेन किया। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।